नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, देश में लॉकडाउन की हैट्रिक लग गई है। आज शाम 6:15 बजे देश में तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया। इस ऐलान के साथ ही अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि देश को 3 जोन में बांटा गया है और हर जोन के हिसाब से कुछ छूट दी गई है। तो सबसे पहले आज के फैसले की बड़ी बातें जो है उस पर नजर डाल लीजिए। लॉकडाउन की 3 बड़ी बातें। 17 मई तक देश में लॉकडाउन होगा। देश रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इस तरीके से इन इलाकों की पहचान की गई है। स्कूल, कॉलेज, धर्मस्थल बंद रहेंगे, पहले की तरह ही यहां पर पाबंदियां रहेंगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मॉल देश में बंद रहेंगे। पूरे देश भर में यह लागू रहेगा फैसला। और एक और अहम बात आपको बता दें, रेल, प्लेन और मेट्रो अभी बंद ही रहेंगे। हालांकि शर्तों के साथ शराब की दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनका पालन करना होगा। तो लॉकडाउन से जुड़ी ये बड़ी बातें। 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है ये मियाद। ग्रीन जोन में आधी बसें चलेंगी। बस में आधी सीट पर ही लोग होंगे, यानी अगर किसी बस में 50 सीट है तो 25 लोग ही उस बस में बैठ पाएंगे। ग्रीन जोन में बाइक को छूट दी गई है। ग्रीन जोन में अपनी कार की भी लोगों को छूट दी गई है, यानी लोग निजी कार इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब हम आपको बताते हैं एक बार फिर से कि आखिर इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या बंद है पूरी तरीके से, वो आप समझ लीजिए। रेल यातायात पर पाबंदी जारी है, हवाई यातायात पर भी पाबंदी है, स्कूल बंद होंगे, कॉलेज बंद होंगे। तो पहले की ही तरह यहां पर अभी भी पाबंदी जारी है। इसके अलावा सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे आगे भी। और धार्मिक जो स्थल हैं वो भी बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, वो तमाम जगह जहां भीड़ जमा हो सकती है, एहतियातन आगे भी इसे बंद रखने का फैसला किया गया है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन आगे भी करना होगा। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर आपका शहर किस जोन में है। आप ध्यान से स्क्रीन को देखिए एबीपी न्यूज पर। रेड जोन में कौन कौन से शहर हैं, ऑरेंज में कौन कौन से हैं और ग्रीन में। रेड जोन में देश की राजधानी दिल्ली, पटना, गया, चंडीगढ़, रायपुर, अहमदाबाद, सूरत। ऑरेंज जोन की बात की जाए तो नालंदा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, राजकोट। ग्रीन जोन में देखिए कौन कौन से शहर हैं, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, समस्तीपुर, पोरबंदर, रेवाड़ी, शिमला, बिलासपुर। और ये देखिए उसके आगे फिर ये फहरिस्त। रेड जोन में फरीदाबाद से लेकर श्रीनगर, रांची, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर है। जबकि ऑरेंज जोन में गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, अंबाला, भिवानी, जम्मू, बोकारो। ग्रीन जोन की बात की जाए तो मंडी, दुमका, गुमला, भिंड, गुना, सीधी और वर्धा, ये तमाम जगह। आगे भी आपके सामने वो फहरिस्त है। रेड जोन में मुंबई है, पुणे है, नासिक है, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, जयपुर। इसके अलावा ऑरेंज जोन में सागर, विदिशा, रतलाम, अमरावती, कोल्हापुर, लातूर, पठानकोट। ग्रीन जोन की बात की जाए तो उस्मानाबाद से लेकर बठिंडा, बाराबंकी, बलिया, अमेठी, चमोली, हाथरस। तो लॉकडाउन की जो हैट्रिक लगी है उसमें देश को 3 जोन में बांटा गया है और इसी के हिसाब से कुछ छूट दी गई है। यह देखिए आपके सामने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ताजा जानकारी हम आपको दे दें। आरोग्य सेतु ऐप सबको डाउनलोड करना होगा, जिसकी सलाह पहले दी जा रही थी। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी अब इसे जरूरी कर दिया गया है, यानी पब्लिक प्राइवेट दोनों स्टाफ के लिए जरूरी है। अब आपको यह ऐप डाउनलोड करना ही होगा। आरोग्य सेतु ऐप, जो कि पहले ही सरकार कह रही थी कि आप इसे डाउनलोड करें। और प्रकाश इस बीच हमारे साथ जुड़े इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। प्रकाश, क्या है और कुछ सूचना मिल पा रही है? देखिए, ये तो साफ हो गया है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है, शुरू से ही इस पर सरकार काफी गंभीर रही है कि जितने लोग के पास स्मार्टफोन है वो अपने फोन में इस ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि इससे बहुत सारी जानकारियां आसपास के लोगों को और आसपास में हो रही घटनाओं के बारे में मिल जाती हैं। तो जाहिर है कि कोरोना को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति का टेस्ट नहीं हो सकता है, स्क्रीनिंग ही की जा रही है। बिहार में तो पल्स पोलियो की तर्ज पर पूरे बिहार में
हर जिले में टेस्ट स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि अगर हाथ में ही आपके पास ऐप हो जिससे आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि कोरोना के दरमियान में कैसे आपको रहना है, लॉकडाउन के दरमियान में भी क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कैसी स्थिति आपको दिखती है, जो लक्षण दिखते हैं तो उससे कैसे निपटना है, तो ये पूरी जानकारी सरकार जो है समय समय पर इस ऐप के जरिए लोगों को देती रहेगी। तो अब न सिर्फ ऐसे लोग जिनके पास स्मार्टफोन है बल्कि वो लोग भी इसमें शामिल होंगे जो कंप्यूटर को भी इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाहिर है कि ये सारे कुछ ये लक्षण से जो रिलेटेड है उनकी जानकारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इससे ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच पाएंगी और सटीक जानकारी मिलेगी, अफवाह पे कोई नहीं जाएगा। अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है डाउनलोड करना सभी के लिए। आइए अब हम जरा लखनऊ का रुख कर लेते हैं। रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एक और सहयोगी। रणवीर, अगर लखनऊ की बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, तो अगर हम जोन के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर नजर आ रही है लॉकडाउन के दौरान? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के केसेस 2300 से ज्यादा हो चुके हैं और अगर 100 से ज्यादा केसेस की बात करें तो ऐसे 8 जिले हैं। ऐसे में सरकार फिलहाल ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसको रेड जोन घोषित किया जाए। जो गाइडलाइन आई है, गाइडलाइंस के मुताबिक 19 ऐसे जिले हैं जो रेड जोन में रहेंगे, क्योंकि सरकार को लगता है कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां भले नंबर 100 से कम हो या 50 के आसपास हो, लेकिन वहां पर जो मामला है वो बहुत संवेदनशील है। ऐसे में ये अभी फिलहाल जो औपचारिक तौर पर राज्य सरकार की लिस्ट है वो आनी बाकी है, लेकिन जो बताया अभी सूत्रों ने 19 जिले हैं जिनको रेड जोन में रखा जाएगा और यहां पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो ग्रीन जोन के वो जिले हैं जहां पर केसेस नहीं हैं या बिल्कुल वहां पे। चलिए रणवीर और प्रकाश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आइए अब दर्शकों को हम जरा बताते हैं ग्रीन जोन की अगर हम बात करें तो वहां पर किस किस तरह की छूट होगी, किस तरह की रियायत होगी, वो देखिए। ग्रीन जोन में क्या क्या छूट है आपको। 50% बसें चलेंगी, यानी किसी इलाके में अगर 100 बसें हैं तो 50 बसें चलेंगी। बसों में सिर्फ 50% यात्री होंगे, यानी किसी बस में अगर 50 सीट है तो 25 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। इसके अलावा दुकानें, छोटे उद्योग को इजाजत दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट को भी इजाजत मिली है और आपको बता दें कि 21 दिन से केस न आने पर ग्रीन जोन डिक्लेयर किया जाता है। देश के 319 जिले अभी ग्रीन जोन में हैं। मॉल, सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलेंगे, ये हम आपके सामने साफ कर दें कि आगे भी यहां पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। जिम, रेस्टोरेंट ग्रीन जोन में बंद होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद होंगे। ये तमाम जो धार्मिक स्थल हैं जहां भीड़ जमा हो सकती है। इसके अलावा क्लिनिक खोलने की इजाजत दी गई है ग्रीन जोन में। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हालांकि करना होगा, नियम शर्तें लागू हैं। ओपीडी खोलने की भी इजाजत दी गई है। ग्रीन जोन के लिए हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर फिलहाल किस किस तरह की छूट है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपके लिए बहुत काम की खबर है ये। इसके अलावा ग्रीन जोन में क्या छूट है? शराब, पान की दुकानें खुलेंगी। शर्तों के साथ शराब बेचने को भी मंजूरी सरकार दे रही है। 319 जिलों में शराब बिक सकेंगी। तो यह भी एक बड़ी खबर, एक ताजा जानकारी आपके लिए। और एक बार फिर से 50% बसें चलेंगी, यानी परिवहन को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है ताकि लोगों के लिए यातायात सुगम हो सके। कोई कहीं आना जाना चाहे तो उसके लिए ये छूटें दी गई हैं। और देखिए, दुकानें, छोटे उद्योग को इजाजत दी गई है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी इजाजत दी गई है, लेकिन शर्तें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के जो तमाम नियम है उसका पालन आगे भी करना होगा। और ग्रीन जोन क्या है इसे समझिए। अगर 21 दिन तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस यहां नहीं आता है तो फिर उसे ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है नियमतः। देश के 307 जिले अभी ग्रीन जोन में हैं, यानी इन 307 जिलों में जो लोग रहते हैं उन्हें कुछ छूट मिलने जा रही है, कुछ रियायतें होंगी। लेकिन अगर कोई केस पाया जाता है तो यह भी आप समझ लीजिए कि उस ग्रीन जोन से वो स्टेटस वापस ले लिया जाएगा, फिर से वहां पर तमाम पाबंदियां लागू हो जाएंगी। क्लिनिक खोलने की इजाजत दी गई है डॉक्टर्स को। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं।